हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि हड़ताल समाप्त करने का निर्णय किसी दबाव या धमकी के कारण नहीं, बल्कि सरकार और निगम प्रबंधन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनने के बाद ही यूनियन ने आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया है। हड़ताल समाप्ति के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मान सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कई लंबित मामलों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं, जिसके चलते कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला लिया है। मान सिंह ठाकुर के अनुसार बैठक में कर्मचारियों के वित्तीय हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि निगम कर्मचारियों के लंबित भुगतानों को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों के लंबित देयों के भुगतान के लिए 42 से 45 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस राशि में कर्मचारियों के पिछले 12 महीनों के ओवरटाइम भुगतान का बड़ा हिस्सा शामिल है। लंबे समय से ओवरटाइम राशि के भुगतान की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत भरा साबित हुआ है। यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों को मिलने वाली वर्दी से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से परिचालकों, कंडक्टरों को मिलने वाली वर्दी के संबंध में भी यह सहमति बनी है कि सभी पात्र कर्मचारियों को एक वर्दी दे दी जाएगी, ताकि कर्मचारियों को वर्दी संबंधी सुविधा का लाभ मिल सके। हड़ताल के दौरान राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम एस्मा लागू किए जाने के बाद HRTC में काफी हलचल भी देखने को मिली थी। हालांकि यूनियन का कहना है कि हड़ताल समाप्त करने का मुख्य कारण कर्मचारियों के हितों को लेकर बनी सहमति और सकारात्मक वार्ता रही है। मान सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बातचीत से ही संभव है और यूनियन ने हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। बैठक में सहमति बनने और हड़ताल समाप्त होने के बाद प्रदेश भर में HRTC की बस सेवाएं फिर से सामान्य रूप से चल रही है। उसके बाद धन्यवाद करता हूं मैं शंकर सिंह ठाकुर का। उन्होंने निरंतर हमारे सपोर्ट की, निरंतर वो हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उत्साह दिया, उसके लिए मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद धन्यवाद करता हूं जॉइंट एक्शन कमेटी रिटायरी का, उन्होंने हमारा समर्थन किया। टेक्निकल यूनियन का उन्होंने हमारा समर्थन किया। उसके बाद मैं प्रदेश की पूरी जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी हमारा पूरी सपोर्ट की। कल शाम को पहले तो वार्ता विफल रही थी, कल शाम को फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री नजीम जी से हमारी वार्ता हुई। लगभग 3 घंटे बात चली और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी हमारी मांगों को माना। लगभग 42 से 45 करोड़ रुपया उन्होंने देने की बात की। उसमें 12 महीनों का ओवरटाइम नाइट है और अगली जो निरंतर देने की बात कही कि आपको एक 2 महीने का दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल रिवर्समेंट का 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ 30 लाख बनता है, वो आज रिलीज हो रहा है। एक वर्दी के पैसे ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिकों को वर्दी मिलती है, इस एक वर्दी के पैसे नकद देने को कहा और एक वर्दी तुरंत हमें मिल जाए। उसके बाद हमारी सीनियर ड्राइवर की और कंडक्टरों की वेतन वृद्धि की बात की, वो सर्विस कमेटी को तुरंत भेजने की शक्ति बनी। उसके बाद प्रमोशन की बात है। हमारी जो जितनी प्रमोशनें हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की है, चाहे इंस्पेक्टर की है, चाहे यार्ड मास्टर की है, इंस्ट्रक्टर की है और CI की है, वो 10 जुलाई से पहले हमें उन्होंने देने की बात कही। और उसके बाद हर जो भी हमारी डिमांड थी 4, 9, 14 को उन्होंने माना कि हम उसको भी बहाल करेंगे। जितनी हमारी डिमांड थी उन्होंने सारी हमारी डिमांड्स को माना और लगभग 42 से 45 करोड़ रुपया HRTC के कर्मचारियों को उन्होंने दिया। इसके लिए मैं पूरे HRTC के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं और उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश का परिवहन का कर्मचारी खड़ा रहा और उन्होंने अपनी मांग को अच्छे से उठाया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गाए बगाए जो लोग हमारे साथ नहीं थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मिलेगा तो आपको भी साथ मिलेगा। ये सारी बातें रिटर्न में हुई हैं और अभी हमें 12 बजे के बाद या उन्होंने MD साहब ने कहा कि 2 बजे से पहले आपको रिटर्न हमारे को प्रोसीडिंग मिल जाएगी। और इसमें एक आध मुद्दे और थे, जैसे कंडक्टर को फ्रंट सीट की बात थी, वो 150 किलोमीटर के बाद कंडक्टर फ्रंट सीट पे बैठेगा। हमारी हर बात को जो हमने बोली, मैं मानता हूँ कि पैसा जो था वो कम मिला है, लेकिन सरकार की परिस्थिति, उन्होंने परिस्थिति की बात कही तो हमने भी उनको कोऑपरेट किया
और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय नजीम जी का, माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी का, माननीय सीएम महोदय जी का, माननीय एमडी महोदय जी का। आप लोगों के तबादले भी हुए थे, क्या उसको भी रद्द करने को लेकर बात हुई? हमने ये बात की है कि जो भी जिस भी कर्मचारी को प्रदेश में कोई चार्जशीट या कोई कुछ ऐसी बात हो, उसके लिए भी उन्होंने हाँ भरी है और कहा भी है। अब वो भी रिटर्न में आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली डिमांड थी तो उन्होंने माना है। और रही मेरे तबादले की बात तो इशू ही नहीं है, मैं तो ज्वाइन कर लूँगा। निगम का कर्मचारी को कोई आँच ना आने देंगे। वो यही मैंने बात कही कि निगम के किसी कर्मचारी पे आँच नहीं आनी चाहिए। मेरी ट्रांसफ़र कोई बड़ा इशू नहीं है, वो हम चंबा ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, पूरे संगठनों से, सरकार से, प्रबंधन से कि कहीं गेट मीटिंगों में हमने ऐसा तो कोई गलत शब्द यूज नहीं किया। अगर कोई लगता हो कि किसी वजह से हमारे अब शब्द जो अब शब्द लगे, उसके लिए हम माफी भी चाहते हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता जो हमारी सपोर्ट की, प्रदेश के पूरे परिवहन कर्मचारियों ने हमारी सपोर्ट की, इसके लिए उनका धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन ड्राइवरों ने कल ड्राइवर की भर्ती को आए थे, एक ड्राइवर ही ड्राइवर का बैरी हो जाए, ये तो बड़े दुख की बात है। क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ और एक दूसरे ड्राइवर की रोजी रोटी छीन के मैं उस नौकरी को लूँ, ये तो मेरी समझ से परे था। क्योंकि जब सर्विंग अप्लाई को समस्या थी, प्रॉब्लम थी, तभी तो आवाज़ उठाई थी। तो यही मैं उन ड्राइवरों को, सभी ड्राइवरों को संदेश देना चाहता हूँ। मैं भी ड्राइवर हूँ और निगम प्रबंधन के सभी कर्मचारियों को मैं उनको बधाई देता हूँ। आपको 42 से 45 करोड़ मिला है और हमारे को आश्वासन दिया गया है कि आप 3-4 महीने में बाद फिर मिलो, हम आपको 5-10 करोड़ और देंगे। हमारी उप मुख्यमंत्री मोदी जी से कोई वार्ता नहीं हुई। मैं सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्पष्ट कहेंगे कि धमकी हमें किसी भी आदमी ने ना दी, ना हमने। हम अपनी मांगों को लेकर अड़िग थे और सरकार और प्रबंधन जो था वो अपने उस पर अड़िग थे। और जैसे ही वार्ता के जो भी द्वार खुले, हमने वार्ता की और हमारी वार्ता जो सफल हुई, इसलिए हमने कॉल आउट। ओवर टाइम नाइट जो है, इन्होंने कहा है कि 10 तारीख से पहले हम आपको ओवर टाइम नाइट देंगे। मेडिकल रिप्लेसमेंट का आज निगम के कर्मचारियों के खातों में आज ही यहाँ से लिमिटेड 12 बजे के करीब चले जाएगी। वो मेडिकल रिप्लेसमेंट का जिसका बनता होगा वो आज ही मिल जाएगा। और एक वर्दी के जो नकद पैसे हैं वो भी इन्होंने कहा कि 10 से 15 तारीख के बीच जो भी वर्दी के पैसे बनते हैं वो भी मिल जाएंगे। और पूर्ण रिटर्न में इन्होंने दिया है। अगर रिटर्न से भी ऐसा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी ऐसा हुआ नहीं। जो बात हुई है वो पूरी होगी। मैंने इतना भी प्रबंधन को और सरकार को हमने आश्वस्त कराया है कि कोई बात नहीं, 10 तारीख बोला है, 2-3 दिन हम और वेट करेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारी है, प्रबंधन भी हमारा है।